जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन और प्रेरणादायक कथा। सबसे पहले आप सभी माताओं और बहनों को इस विशेष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे और आपके घर में सुख, समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य का वास हो। वट सावित्री व्रत का अत्यंत धार्मिक महत्व है, विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, हालांकि कुछ स्थानों पर इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है। व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, धूप दीप और समस्त श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। फिर कच्चा सूत यानी मौली वट वृक्ष के चारों ओर लपेटती हैं और 7 परिक्रमा करती हैं। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनना अनिवार्य होता है, जिससे व्रत पूर्ण माना जाता है और सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं वह प्रेरणादायक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक ज्ञानी राजा थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्रदान की, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयंवर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान नामक धर्मात्मा और गुणवान राजकुमार को अपने पति रूप में स्वीकार किया। महर्षि नारद ने राजा को चेताया कि सत्यवान अल्पायु है और केवल 1 वर्ष जीवित रहेगा। परंतु सावित्री ने अपने निश्चय से पीछे हटने से इनकार कर दिया और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने अंधे साससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जब नारद जी द्वारा बताई गई मृत्यु की तिथि पास आई तो सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा और पितरों की पूजा की। फिर वह अपने पति के साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ काटने गया, उसे सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज उसके प्राण ले जाने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह अपने नारी धर्म और पति के साथ के संकल्प पर अडिग रही। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने साससुर की दृष्टि वापस मिलने, खोया हुआ राज्य वापस मिलने और अंत में सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सावित्री सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के पास लौटी और उसका मृत शरीर पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति, ससुराल और पितृलोक तीनों का कल्याण किया। इसलिए जो भी स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करती हैं, उन्हें सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा विशेष वीडियो चैनल पर जरूर देखें। आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई धार्मिक जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय सावित्री माता की। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और धर्म से जुड़े रहें। हर हर महादेव।